हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम युवराज सिंह सिसोदिया है। मैं एक पीजीटी मैथमेटिक्स टीचर हूँ और मैंने कई एग्ज़ाम क्वालिफाइड करी हैं, जैसे कि एमपी सेट, एमपी टेट, वर्ग 2 और ओएसटी, सी टेट। और मैं अभी आपको कुछ मार्गदर्शन देने आया हूँ। मार्गदर्शन, यस, द मार्गदर्शन फॉर प्री बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि आपकी बहुत जल्द इस आने वाली है। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद आगे चलते हैं। नमस्ते स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th मैथ्स बोर्ड 2026 के लिए परेशान हो और सोच रहे हो कि सिर्फ 30 दिन में मैथ का रिवीजन कैसे करें, तो ये वीडियो देखें, क्योंकि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, सब क्लियर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट से ये गलती होती है कि वह पूरा सिलेबस शुरू से करते हैं या सिर्फ सैंपल पेपर लगाते रहते हैं और एंड में मार्क्स नहीं बढ़ते। आज मैं आपको टीचर टेस्टेड स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे एवरेज स्टूडेंट भी 90 प्लस स्कोर कर सकता है। कैसे होगा ये सब कुछ, इसको हम अलग अलग फ्रेज में देखेंगे। सो लेट्स सी मैथ्स इन 30 days। मैथ्स इन 30 days। ओके। ओके, सी नेक्स्ट। सो फ्रेश 1, आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ओके। और स्पेशली उसके अंदर फॉर्मूले प्लस 2 and 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने, बहुत ही अच्छे से कम एनसीईआरटी के फॉर्मूलेस सारे याद करने हैं और 2-3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं वो देखेंगे हम। सी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में रियल नंबर। ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द लास्ट प्रोबेबिलिटी। ओके। सो कोई भी नई बुक हमें नहीं लेनी है। ओके। ओल्ड कॉपी और एनसीईआरटी इनफ है। ओके, हमें केवल ओल्ड कॉपी यूज करनी है। ओल्ड कॉपी जिसमें आपके नोट्स बने हुए हैं क्लास के,
प्लस NCERT बुक, इनफ। ओके, अब आगे हम बात करते हैं फ्रेश सेकंड। हमने सिलेबस तो कवर कर लिया, कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर हमें कवर करना है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेश सेकंड। ओके, तो फ्रेश सेकंड में हम कहाँ फोकस करेंगे? 5 years बोर्ड क्वेश्चंस। 5 years बोर्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज, assertion रीजनिंग, एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशंस। ओके, सो हम यहाँ पे इन चीज़ों की बात करेंगे। 5 years assertion रीजनिंग, हॉट क्वेश्चंस, और अब इनको कैसे करना है, कब करना है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो 2 चैप्टर आपको कम से कम रोज करने हैं। दो चैप्टर कम से कम आपको रोज करने हैं, कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस। इजी भी ले सकते हो, हार्ड भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेन जो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, अगर आप टाइम को कवर नहीं करेंगे तो आपके पेपर छूट जाएंगे, आप पूरा उसे नहीं कर पाएंगे, आपके सॉल्यूशंस अधूरे हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम प्रैक्टिस। टाइम को आप लेके चलिए, आप एक स्टॉप वॉच खरीद लीजिए और स्टॉप वॉच के साथ ही उसे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, फ्रेश 3 की अगर बात करें हम, तो फ्रेश 3 में देखेंगे ओके फ्रेश 3 में आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाने हैं हर हफ्ते। ओके, सो मॉक टेस्ट प्लस वीक एरिया, आपको पता करना है आपका मॉक टेस्ट और आपका वीक एरिया कहाँ पर है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको करने हैं, एक पेपर 3 घंटे का होता है, तो आप 3 घंटे सलंग आपको बैठना ही होगा, दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है आपके पास। 3 आवर्स। गलतियों की लिस्ट बनाओ, ओके, गलतियों की लिस्ट बनाओ और सिर्फ वीक चैप्टर्स रिवाइज करो। ठीक है, वीक चैप्टर्स आपको रिवाइज करना है। याद रखो, टेस्ट लगाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेस्ट एनालाइज करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट को एनालाइज करना। अगर आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप की पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। आप जो भी टेस्ट लगाते हैं उसे आप एनालाइज करें, अपना स्कोर देखें, कहाँ वीक पॉइंट है उसे पता करें और उसे कवर करें। नेक्स्ट देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स, आप क्या करते हैं। ओके, सो कॉमन मिस्टेक्स आपसे क्या होती है? कैलकुलेटर पे डिपेंड रहना, कैलकुलेटर पर डिपेंडेंसी,
नेक्स्ट होता है फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूलाज याद नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन इग्नोर कर देना। कॉपी में कैसे लिखना है, डायग्राम बनाना, स्टेप्स लिखना, फाइनल आंसर लिखना। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट है प्रेजेंटेशन। ओके, चौथा पॉइंट है डायग्राम बनाना भूल जाना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑल्सो। सो डायग्राम इज मस्ट ड्यूरिंग द पेपर, क्योंकि डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स की मार्किंग होती है, डायग्राम की मार्किंग होती है। तो यह चीज़ें मत भूलना। और फाइनल मोटिवेशन मैं आपको यह देना चाहता हूं कि अगर आप आज से ऑनेस्टली ये प्लान फॉलो करते हैं तो मैथ्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है। मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स को पढ़ाने का तरीका गलत होता है, ठीक है, और पढ़ने का तरीका। अभी क्या करोगे? सबसे पहले आप लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, कमेंट लिखोगे जो आपको टॉपिक पढ़ना है, जो आपको समझ में नहीं आया है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप मुझे यह बताएंगे कि आप कब से पढ़ना शुरू करते हैं। ओके गाइस, एंड द लास्ट थिंग, जो पेपर रहेगा इस साल आपके लिए एक नई बला आ चुकी है। पेपर आपको सेक्शन वाइज करना पड़ेगा। सेक्शन ए पहले ही होगा, इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट, देन सेक्शन बी होगा। आप एक क्वेश्चन के सेक्शन बी, ए, बी, सी, डी अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो सब काट देंगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको इस चीज़ का भली भांति ध्यान रखना होगा। ओके, सो सेक्शन डी एट द लास्ट। ओके, सेक्शन डी आपको लास्ट में करना होगा। सेक्शन डी एट द एंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।